तो डिस्कशन के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से कमेंट्स जो है वो आप रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, डिटेल्स क्या हैं। इनेबल थ्रेड नेस्टेड कमेंट्स ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन आर्टिकल ओल्डर देन 14 डेज़, 15 दिन 10 दिन के बाद जो ओल्डर होगा वो डिलीट हो जाए या क्लोज हो जाए कमेंट्स। यूज़र्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट। कमेंट करने के लिए यूज़र को लॉगिन होना ज़रूरी है, ऐसे नहीं हर बंदा इस पर कमेंट्स दिए जा रहा है। तो इसको ओके कर दें। एनी वन पोस्ट अ कमेंट ईमेल मी व्हेन एवर। कोई भी मुझे जो है वो पोस्ट करे तो उसकी ईमेल मुझे आनी चाहिए ईमेल एड्रेस में। अ कमेंट इज़ हेल्ड फॉर मॉडरेशन। आप उसके ऊपर रखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर चेंजिंग कोई ऐसा ना हो कि गालियाँ ही दे रहा हो बैठा हुआ सीधा एक दूसरे को। तो उसके अंदर मॉडरेशन के लिए जब तक आप ओके नहीं करेंगे वो हेल्ड रहेगा, शो नहीं होगा वेबसाइट पे। कमेंट्स मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, ये करना चाहें तो ये ओके, ठीक है। तो कमेंट्स आथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, ओके। पहले अगर कोई अप्रूव किया है उसका आपने कमेंट्स तो फिर वो देन आपको इंटीमेशन होगी, फिर आप उसे अप्रूव करेंगे, ठीक है। ये डिटेल यहाँ लिखी हुई है। कमेंट्स ब्लैक लिस्ट, अगर आप किसी को ब्लैक लिस्ट करना चाह रहे हैं। व्हेन अ कमेंट कंटेंट कंटेन्स एनी ऑफ दीज वर्ड्स, इट्स कंटेंट नेम, यूआरएल, ईमेल, आईपी एड्रेस, जो चीज़ आप ब्लॉक करना चाहें तो वो ब्लॉक हो जाएगा, आएगा ही नहीं, कमेंट्स नहीं होगा। अवेटर्स क्या होते हैं कि ये जो कमेंट्स दे रहे होते हैं लोग, उनको आप किस तरह का देना चाह रहे हैं, इस तरह का आइकॉन देना चाह रहे हैं, ठीक है। कमेंट लिस्ट में उनके आइकॉन के साथ उनके वो शो हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद मीडिया है, ये अहम है। मीडिया और परमानेंट लिंक्स, ये दोनों अहम इसमें ऑप्शन हैं सेटिंग में। एक हमारा राइटिंग जनरल और दूसरा हमारा ये मीडिया और परमानेंट लिंक्स। ये चार ऑप्शन बहुत अहम है आपकी वेबसाइट के अंदर। उसके बाद हम आ गए हैं मीडिया के अंदर। मीडिया में वो ऑप्शन है कि थंबनेल साइज़ मिनिमम कितना होना चाहिए। जब भी हम किसी पोस्ट को लगाते हैं ना तो साइड पे थंबनेल साइज़ आ रहा होता है उसका, तो वो कौन सा होना चाहिए। अगर आप इस पे ज़्यादा रखेंगे इसका साइज़ तो इससे छोटे वाला शो नहीं होगा, ठीक है। हमने इस पे डिस्कस किया था, ये देखें यहाँ पर थंबनेल साइज़ बड़ा आ रहा है, यहाँ पर उससे छोटा आ रहा है, यहाँ पर वो उससे भी ज़्यादा छोटा आ रहा है। ऐसे ही इस पे यहाँ बड़ा हो गया है। तो ये साइज़ हैं ये वाले, ये सारे। तो मिनिमम जो है ना वो 50 है, ये 50 बाई 50 पिक्सल का ये साइज़ है, ओके। इससे हमें क्या होता है कि हमें जब पोस्ट लगाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम कम से कम 50 वाला आइकॉन भी लगा सकें, इमेज लगा सकें। अगर हम नहीं देंगे तो पोस्ट में ये 150 से नीचे नहीं आएगा ऑप्शन। अब हम 50 का लगाना चाहते हैं पिक्सल का, तो वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ 150 का मिनिमम साइज़ थंबनेल साइज़ लगाया हुआ है। ऐसे ही है। और मीडियम का हमने 300 बाई 300 का लगा रखा है, और लार्ज साइज़ में हमने 1024 तो ये चार साइज़ हैं। ये 1 2 3 साइज़ हैं जो आपको पोस्ट लगाते वक्त आपके सामने आएंगे। तो यहाँ अगर आप जो भी लगाना चाहें, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त ये ठीक साइजेज़ हैं, ओके। अब आप नीचे आ जाएं परमा लिंक्स में। परमा लिंक्स क्या होते हैं कि कॉमन सेटिंग मीन कि जो आपकी पोस्ट जब आप लगाओगे तो वो पोस्ट का लिंक कैसे शो हो। यहाँ तक तो आपका है ना ये एड्रेस। जो भी पोस्ट लगाओगे तो वो इस तरह से शो होनी चाहिए, इस तरह से शो हो। उसका जो लिंक है वो कैसे शो हो, या इस तरह से गिनती में शो हो 1 2 3 में। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ हमारे ब्लॉगर्स ये करते हैं कि वो लिंक जो है वो इस तरह का 1 2 3 में दे रहे होते हैं, जो कि सर्चेबल नहीं होता, ठीक है। लिंक हमेशा अस्सलाम वालेकुम। सर एक काम था, अगर आप सर जी यहाँ पे हमने 1,55,000 करना है, बस ये वाला काम है। सबसे पहले अदनान बैठा उसे पता करना है। तो हम चाहते हैं नो, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि पोस्ट नेम हो। क्या हो? पोस्ट नेम आना चाहिए। जैसे ये देखें, हमने पोस्ट लगाई है मिसाल के तौर पे यहाँ पर एम कॉम की लगा दी, चलें।
इस पर क्लिक किया मैंने। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये फॉर्मेट वही लिखा हुआ आ रहा है जो हमने यहाँ पे दे रखा था डेट एंड नेम के नाम से। ठीक है, तो ये गलत तरीक़ेकार है, इस तरह से नहीं आना चाहिए। इसको पोस्ट नेम के साथ आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको शो कर रहा हूँ पोस्ट नेम, और ये सेव कर दिया मैंने। अब आप उसको देखें रिफ़्रेश करके, मेन पेज पे आएँ, इस पर क्लिक करें। अब ये हो जाएगा, फ्रेश होके आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर उसका लिंक आएगा पोस्ट नेम का। सपोज जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसे इस न्यूज़ पे क्लिक किया, ये देख रहे हैं आप, ऐसा ही है। उसका पोस्ट नेम आ रहा है जो रखा हुआ है, ये टाइटल आ रहा है। अब जब सर्चिंग होती है तो वो ये ह्यूमन वर्ड्स कर रहे होते हैं ना, रोबोट ने सर्चिंग तो नहीं करनी। इंसान ने उस पर सर्चिंग के लिए गूगल पे एंटर करना है, जो भी टेक्स्ट करना है, तो टेक्स्ट उस जितना से मैच करेगा उतनी जल्दी वो सर्च में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये परमा लिंक में आपने इसको पोस्ट नेम के हिसाब से ही रखना है। उसके बाद सिंपली ओके करें इसको, और नीचे उसके बाद क्या है, किसमें वही है, स्पैम प्लगइन है, उसकी सेटिंग है यहाँ पर। ये API की है। कमेंट्स शो द नंबर ऑफ अप्रूव्ड कमेंट्स बिसाइड्स ईच कमेंट ऑथर। जो भी कमेंट्स लगाने वाला है उसके साथ ही ये शो हो जाएंगे इसके कितने कमेंट्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। स्टिकनेस साइलेंटली डिस्कार्ड द वर्स्ट एंड मोस्ट परवेसिव स्पैम सो आई नेवर सी इट। तो ऑटोमेटिकली हमने इस पर लगा रखा है कि जो भी ख़तरनाक कमेंट्स या स्पैम्स आए उनको साइलेंटली डिस्कार्ड कर दिया जाए, ओके कर दिया जाए, डिस्कार्ड करके ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, स्टेटस इसका ओके है, ठीक है, एक्टिव है। ये इस पे आ जाएं आप। ये लोगो हमने ऐड कर रखा है अपने कहाँ पर, एडमिन पैनल पे। अच्छा, उसके बाद आप चलें नीचे, क्या है उसे, GDE सेटिंग्स, गूगल डॉक एम्बेडर सेटिंग। ये प्लगइन हमने इसलिए इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल प्लगइन में जाके देखें कि बाद का हम PDF फाइल्स अपलोड करते हैं, तो PDF फाइल अगर अपलोड करते हैं और ये गूगल डॉक्यूमेंट एम्बेडेड उसमें नहीं कर रखा हमने, देन वो रीडेबल नहीं होगा। उस पर यूज़र क्लिक करेगा लेकिन कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे हम वीडियो प्ले करने के लिए वीडियो प्लेयर करते हैं, ओके, और वर्ड की फ़ाइल ओपन करने के लिए MS ऑफिस करते हैं इंस्टॉल, ऐसे ही वेबसाइट के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि PDF फाइल भी ओपन हो जाए, वो ऑनलाइन ही उसको व्यू कर ले विदाउट डाउनलोडिंग, तो ये प्लगइन मैंने इसलिए इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो इससे कोई भी आप PDF की फ़ाइल अपलोड करेंगे तो वो रीडेबल होगी। ये लेट्स यू एम्बेड PDF, MS ऑफिस, टिफ एंड मैनी अदर फाइल्स टाइप्स इन अ वेब पेज यूजिंग द गूगल डॉक्स व्यूअर। ओके, ये वो सेटिंग लिखी हुई है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होना चाहिए, विड्थ हाइट PDF को खोलने की। मिसाल के तौर पे ये कौन सी फ़ाइल हो सकती है, मैं यहाँ आपके सामने देखता हूँ जहाँ मैंने ये ऐड की थी। तो कुरान ऑनलाइन पे ये नीचे आप आ गए, ये PDF फाइल है, यानी ये तिलावत अगर आप सुनना चाहें तो लाइव आप यहाँ से सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जैन, अब ये वही बंदे हैं जो पहले आए थे। ये तो भाग गए थे, ये तो आए नहीं, उड़ के मुझे कहते हैं हम आ रहे हैं मगरिब के वक्त, फिर आए नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ। जी, हेलो। हाँ, यहाँ 1,55,000, यहाँ 1,55,000 बस, बाकी ये बाकी ऐसे कैसे। अच्छा, अब आप ये देख लें, ये मैं इसे क्लिक करता हूँ यूट्यूब पे, ये चैनल एम्बिड किया हुआ है इस पर, फ़िलहाल ये ऑफलाइन है।
उससे नीचे ये कोई शख्स उसको पढ़ना चाहे, यहाँ से प्ले करके सुनना चाहे तो सुन सकता है, पढ़ सकता है, कौन सी सूरत कौन सी आयत, देख रहे हैं आप। तो ये फर्स्ट पेज, ये यहाँ से क्लिक करके वो सेकंड पेज पे चला गया, चूज़ रिसाइटर। अब मैंने प्ले पे क्लिक किया था ना यहाँ, तो वो पूछ रहा है कौन सी कारी की होनी चाहिए आयत, ये अपलोड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सूरत पे जाना तो वो यहाँ से जा सकता है, इसे क्लिक करके। ये देखें आप, ये ये सारी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोडेड है और वो रीडेबल है उस प्लगइन की वजह से। तो ये प्लगइन ये वर्किंग करता है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आप उसकी सेटिंग में, ये उसका साइज़ लिखा हुआ है 100% विड्थ, चौड़ाई जितनी आपकी बॉडी, वेबसाइट की बॉडी की है उतनी ही होगी। ये देखें, जितनी इसकी मैक्सिमम मैंने अलाउ कर रखी थी उसके अंदर अंदर ये फिट कर लिया इसने आपने आप। अच्छा, अब जब ये मोबाइल पे खोली जाएगा, ये लिंक या ये पेज मोबाइल पे होगा तो रिस्पॉन्सिव होगा, क्योंकि मैंने 100% विड्थ कर रखी है। इट मीन्स को मोबाइल की जितनी की मैक्सिमम विड्थ होगी ना डिस्प्ले की, उसके अंदर ये फिट करके उस दिखा देगा मोबाइल पे। तो अगर मैं इसको फिक्स कर देता, जैसे कि यहाँ 500 पिक्स कर रखा है, 500 px का मतलब ये है कि यहाँ से शुरू होके, इस टॉप से शुरू होके ये यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये देखें, ये नीचे तक जा रहा है, लेकिन अगर आप वापस आएँ इसको तो इसकी विड्थ आपके सामने आ जाएगी। पहले पेज पर नेट ने बड़ा तंग किया हुआ है। ये देखें आप, यहाँ ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये पेज यहाँ ख़त्म हो चुका है। हाँ, अगर को पढ़ना चाह रहा है दैन वो क्लिक करेगा तो वो सारा ओपन से नीचे से बहुत बड़ी उसमें हाइट में वो आ जाएगा। तो ये इसकी सेटिंग है, हाइट उसकी 500 में आके उसने उसे क्लोज़ कर दिया है। विड्थ उसकी 100% रखी हुई है। फाइल बेस URL अपलोड्स, वहाँ पर ये अपलोड होगा। अपलोड में आप कोई फाइल भी अपलोड करोगे ना, ये उसका लिंक है, उसको डिटेक्ट करके ये शो कर देगा। लिंक टेक्स्ट ऑल यूज़र्स डाउनलोड लिंक, ऑल यूज़र का मतलब है जो भी विजिटर है वो क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल इसको मैंने डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे रखा, ये वाला, यस, इस पर क्लिक करके देखते हैं। अच्छा, ये रिसाइटर का है, उसके लिए। अच्छा, अब आप उसके बाद आ जाएं, ये क्या है जी, बिलो व्यूअर, लिंक पोजीशन बिलो व्यूअर, जो देख रहा है उस पोस्ट उसके नीचे आए। ये देखें आप, ऊपर ये थी, उससे नीचे ये आई हुई है। हाँ जी, अच्छा जी। तो उससे नीचे क्या, एडिटर इंटीग्रेशन, प्लग इन बिहेवियर, इंसर्ट शॉर्ट कोड फ्रॉम मीडिया लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट। इसका एक शॉर्ट कोड जनरेट होता है, वहाँ आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकती हो डॉक्यूमेंट को। जैसे मैंने यहाँ कर रखा है कि ये पहले ऊपर मैंने वीडियो एम्बेडर लगा दिया उसके, जो कि कनेक्टेड है यूट्यूब से, ओके। उससे नीचे मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया था कोड को, उसने यहाँ शो कर दिया। तो ये कोड होता है, जनरेट होता है इसका, और आप उसे कॉपी कर सकते हैं। अलाउ अपलोड ऑफ ऑल सपोर्टेड मीडिया टाइप्स, डॉक्यूमेंट्स, PDF, टिफ, JPG, ये अलाउ करना है उसको। मैक्सिमम साइज़ फाइल का 12 MB। तो ये सेटिंग है इसकी प्लगइन की। रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स, पेज बिल्डर, ये हम प्लगइन करके देख चुके हैं वर्किंग इनके ऊपर। ये सारे वही चीज़ हैं। ये पेज नेविगेशन क्या है, इस पर देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। टेक्स्ट फ्रॉम नंबर ऑफ पेजेस, ओके, पेज नंबर, टेक्स्ट फॉर पेज। अब ये है फर्स्ट, लास्ट, बहुत सारे जब पेजेस, काफ़ी सारे पेजेस आप पोस्टें शो करना चाहेंगे तो यहाँ नेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ। इस वक्त आप इस पेज पे मौजूद हैं, नेक्स्ट क्लिक करें, नेक्स्ट उस पर जाने के लिए 12, 15, 20, 100 पेजेस तो हो सकते हैं। एक पोस्ट, एक पेज के ऊपर, ये पेज है इस वक्त हमारे सामने, तो इसके ऊपर कितनी पोस्टें शो करे वो, ज़्यादा हमने 10 पढ़ी थी ना उसमें रीडिंग में, इसके अंदर मैक्सिमम 10 अलाउ हैं। तो 10 पोस्टों के बाद क्या होगा, 10 पोस्टों के बाद ये आएगा नीचे लिखा हुआ नेविगेशन पेज, नेविगेशन सेटिंग। और अगर नेक्स्ट पेज पे जाना है तो उसका आइकॉन इस तरह से शो हो, प्रीवियस पे जाना है तो इस तरह का आइकॉन शो हो, ठीक है। और उसके बाद
ये फर्स्ट एंड लास्ट ये शो हो। यस। पेज नेविगेशन स्टाइल नॉर्मल, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑलवेज शो पेज नेविगेशन, ये सारी चीज़ें हैं, इसको इनको एज इट इज़ रहने दें, किसी में चेंजिंग की ज़रूरत नहीं। तो ये इसमें थी। अब आ जाएं आप ये XML साइट, ये क्या चीज़ है। गूगल जो होता है बाकायदा हर पेज का मैप बनाता है, ऑनलाइन मैप। जैसे घर के अंदर 4 कमरे हैं तो वो कायदा मैप के थ्रू है कि यहाँ से होके यहाँ से होके आप इस कमरे में जा सकते हैं। ऐसे ही जो वेबसाइट्स इंडेक्सिंग होती हैं गूगल के साथ, तो वो बाकायदा उनके जो ऊपर लिंक पड़े होते हैं ना वेबसाइट के ऊपर, उनकी पोस्टों के उनके पेजेस के लिंक होते हैं, उन लिंक को बाकायदा एक ऑनलाइन मैप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी उसका वे बता देता है कि आपने यहाँ से होके यहाँ जाना है। जब हम सर्च इंजन पे किसी रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें सेम उस लोकेशन पे लेके जाता है जहाँ पर वो पोस्ट पड़ी है। पहले वो वेबसाइट डोमेन को इंडेक्स की हुई होती है, फिर वो उसको लिंक करता है एड्रेस को, फिर एज ए मैप उसी पाथ पे वो चलता हुआ हमें वहाँ ले जाता है जहाँ पर वो पोस्ट पड़ी होती है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जो है ना गूगल इंडेक्सिंग ही नहीं हो सकती। ये मैप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये इंशाल्लाह हम जब इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स करेंगे तो वहाँ ये ऐड करेंगे कि किस तरह से XML मैप बनाया जाता है। अगर आपने प्लगइन में देखा हो तो ये प्लगइन पड़ा होगा, ये प्लगइन पेज हमारे सामने ये देख रहे हैं आप। ये प्लगइन हमने इसी मकसद के लिए इंस्टॉल किया था कि हमारे हर पोस्ट का जो लिंक क्रिएट हो रहा है उसका एक मैप बना के गूगल को अलर्ट कर दे, उसको इंटीमेशन भेज दे कि हमारा ये लिंक क्रिएट हो चुका है। इट मीन्स कि जब सर्च होगी गूगल पे तो हमारा ये लिंक भी वहाँ ऑलरेडी कनेक्टेड होगा और विजिटर आराम से हमारे इस लिंक पे पहुँच सकता है, एक्सेस कर सकता है इसको। ठीक है। तो ये सेटिंग्स हैं, ये बहुत ज़रूरी सेटिंग्स थी और हमने क्योंकि थोड़ा लेट इसको कवर किया है, लेकिन सबसे पहले जब वेबसाइट बनाई जाती है तो सेटिंग उसकी ये फाइनल की जाती हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कुछ चीज़ें रहती हैं वो करके इसमें गूगल से इंडेक्सिंग का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हम उसको इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक हो गया।